क्या होगा जब एक बंद कमरे का राज किसी की पूरी जिंदगी बदल देगा? आखिर क्यों आर्य ने अनु को उस कमरे के पास जाने से मना किया? और कौन है वो रहस्यमयी औरत जो बार बार अनु के सपनों में दिखाई देती है? क्या सचमुच अनु का राज नंदिनी से कोई गहरा रिश्ता है, या फिर कई साल पहले हुई एक मौत के पीछे छिपा है ऐसा खौफनाक सच जो अब दुनिया के सामने आने वाला है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आने वाला ट्विस्ट आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के पीछे छिपे रहस्य धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। दरअसल घर में मौजूद वह बंद कमरा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, अब अनु की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। यह वही कमरा है जिसे राजनंदिनी का कमरा कहा जाता है। घर के सभी लोग इस कमरे का नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं और सबसे ज्यादा बेचैन हो जाता है आर्य। अनु कई दिनों से देख रही थी कि इस कमरे के बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। जब भी वह इसके बारे में पूछती, सभी लोग विषय बदल देते। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि जिस बात को छिपाया जाए उसके बारे में जानने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। यही जिज्ञासा अब अनु के दिल में भी घर कर चुकी थी। एक दिन मानसी उससे कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि उस कमरे में कोई ऐसा राज छिपा है जिसे परिवार वाले दुनिया से छिपाना चाहते हैं। मानसी की यह बात अनु के दिमाग में घर कर जाती है। अब अनु बार बार उसी कमरे के बारे में सोचने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि उस कमरे का उसके जीवन से कोई गहरा संबंध है। उसे खुद समझ नहीं आता कि आखिर वह उस कमरे की ओर इतनी आकर्षित क्यों हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बार बार उस दरवाजे तक खींच रही हो। एक दिन मौका मिलते ही अनु उस कमरे की चाबी ढूंढ लेती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन दिल में यह जानने की चाह उससे कहीं ज्यादा मजबूत होती है। धीरे धीरे वह कमरे के दरवाजे तक पहुंचती है। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ होता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। वह कांपते हाथों से चाबी ताले में डालती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, तभी पीछे से एक गुस्से भरी आवाज गूंजती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे को खोलने की? यह आवाज आर्य की होती है। अनु डरकर पीछे मुड़ती है। आर्य की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वह तेजी से आगे बढ़ता है और अनु के हाथ से चाबी छीन लेता है। इसके बाद वह अनु पर जोर से चिल्लाता है, तुम्हें कितनी बार कहा गया है कि इस कमरे से दूर रहो? यह पूरा घर तुम्हारा है, लेकिन इस कमरे के पास आने की इजाजत तुम्हें कभी नहीं दी गई। तुम्हें पता है ना कि इस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं जाता। अगर दोबारा कभी तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। आर्य के ये शब्द अनु के दिल को तोड़ देते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस इंसान से वह इतना प्यार करती है, वही इंसान आज उस पर इतनी बेरहमी से चिल्ला रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। आर्य वहां से चला जाता है, लेकिन अनु का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। उसके मन में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जिसे उससे छिपाया जा रहा है? आखिर क्यों उस कमरे का नाम आते ही सभी लोग डर जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों उसे ऐसा लगता है कि उस कमरे का उसके अतीत से कोई गहरा रिश्ता है? इन सवालों का बोझ अब अनु के लिए सहना मुश्किल हो जाता है। वह रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। उसे इस बात का भी होश नहीं रहता कि वह कहाँ जा रही है। बस उसके कदम चलते जाते हैं और आंखों से आंसू बहते जाते हैं। इसी बीच मौसम अचानक बदल जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन अनु को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वह भीगती हुई सड़क के बीचों बीच बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद वह इस घर में पराई है। शायद उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपाया जा रहा है। तभी अचानक उसे फिर वही चेहरा दिखाई देता है जो पिछले कई दिनों से उसके सपनों में आता रहा है। एक रहस्यमयी औरत जिसकी आंखों में दर्द है, गुस्सा है और एक अधूरी कहानी छिपी हुई है। अनु घबरा कर उठती है। वह उस चेहरे को देखने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह छवि गायब हो जाती है। अब अनु का डर और भी बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है।
बारिश के बीच चलते चलते उसके कदम एक पुराने मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। उसे खुद नहीं पता होता कि वह वहां क्यों जा रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति उसे अपने पास बुला रही हो। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अब उसके सामने आने वाला है। मंदिर के अंदर कोई उसका इंतजार कर रहा होता है, कोई ऐसा जो उसके अतीत और भविष्य दोनों को जानता है। और यही मुलाकात आने वाले समय में उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। लेकिन आखिर वह शख्स कौन है? क्या अनु को राजनंदिनी की मौत का सच पता चल जाएगा? और क्या उस बंद कमरे का रहस्य अब खुलने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले बेहद रोमांचक हिस्से में। मंदिर के अंदर कदम रखते ही अनु को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी शांति छाई हुई होती है। अनु की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। तभी उसकी नजर मंदिर के एक कोने में बैठी सिद्धि माता पर पड़ती है। सिद्धि माता की आंखें बंद होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि अनु वहां आने वाली है। अनु धीरे धीरे उनके पास पहुंचती है। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। वह समझ नहीं पा रही होती कि आखिर उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। तभी सिद्धि माता अपनी आंखें खोलती है और बिना अनु के कुछ कहे ही बोल पड़ती है, आखिरकार तुम आ ही गई बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सिद्धि माता की यह बात सुनकर अनु हैरान रह जाती है। वह घबराते हुए पूछती है, आप मुझे जानती हैं? और आपको कैसे पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? सिद्धि माता हल्की सी मुस्कान देती है और कहती है, कुछ सवालों के जवाब समय देता है और कुछ जवाब किस्मत पहले से लिख कर रखती है। तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। अनु को उनकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन उसके दिल में छिपे सवाल अब और ज्यादा बेचैन करने लगते हैं। तभी सिद्धि माता अपने पास रखी एक बड़ी पीतल की परात में पानी भरती है। मंदिर की जलती हुई ज्योत उस पानी में प्रतिबिंबित होने लगती है। सिद्धि माता अनु को उस पानी में देखने के लिए कहती है। पहले तो अनु को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पानी की सतह पर एक धुंधली आकृति उभरने लगती है। धीरे धीरे वह आकृति साफ होने लगती है। जैसे ही अनु उस चेहरे को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह वही औरत होती है जो उसे बार बार सपनों में दिखाई देती रही है। अनु की आंखें फैल जाती हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह डरकर पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पानी में दिखाई दे रही वह रहस्यमयी औरत बोलना शुरू कर देती है, अनु, तुम्हें सच जानना होगा। तुम्हारा जन्म सिर्फ इस घर की बहू बनने के लिए नहीं हुआ। तुम्हें एक अधूरी कहानी पूरी करनी है। तुम्हें मेरा इंसाफ दिलाना है। यह आवाज सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह सपना देख रही है या हकीकत। तभी वह औरत फिर कहती है, मैं राजनंदिनी हूँ और तुम मेरा ही पुनर्जन्म हो। यह सुनते ही अनु पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। पानी में दिखाई देने वाली छवि अब और स्पष्ट हो जाती है। राजनंदिनी की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। वह कहती है, मेरी मौत एक हादसा नहीं थी। मुझे धोखा दिया गया था। जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने मेरी जिंदगी छीन ली। अनु डरते हुए पूछती है, लेकिन मैं कैसे तुम्हारा पुनर्जन्म हो सकती हूँ? राजनंदिनी जवाब देती है, क्योंकि कुछ रिश्ते जन्मों का सफर तय करते हैं। मेरी आत्मा अधूरी थी, मेरा बदला अधूरा था, इसलिए किस्मत ने मुझे दोबारा लौटाया है। अब तुम्हें सच जानना होगा। इतना कहने के बाद पानी में कई धुंधली तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। एक बड़ा घर, कुछ चेहरे, किसी का जोर जोर से बहस करना, और फिर अचानक एक चीख। अनु उन दृश्यों को देखकर कांप उठती है। उसे लगता है जैसे उसके सिर में तेज दर्द होने लगा हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है। तभी अचानक पानी की सतह फिर से शांत हो जाती है और सारी तस्वीरें गायब हो जाती है। अनु घबराकर सिद्धि माता की ओर देखती है और पूछती है, यह सब क्या था? आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? सिद्धि माता गंभीर स्वर में कहती है, बेटा, यही तुम्हारी किस्मत है। अब तुम्हें उस सच तक पहुंचना होगा जिसे सालों से छिपाया गया है।
तुम्हें पता लगाना होगा कि राजनंदिनी की मौत कैसे हुई थी और उस मौत के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। अनु की आंखों में अब डर के साथ साथ एक नया संकल्प भी दिखाई देने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। उधर दूसरी तरफ घर में भी हलचल मच जाती है। जब सभी लोगों को पता चलता है कि अनु घर छोड़कर चली गई है, तो हर कोई परेशान हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन आर्य नजर आता है। वह बाहर से चाहे कितना भी सख्त दिखने की कोशिश करे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अनु की चिंता सताने लगती है। उसे बार बार वही पल याद आने लगता है जब उसने गुस्से में अनु पर चिल्लाया था। लेकिन आर्य को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इसी दौरान अनु एक ऐसे सच के करीब पहुंच चुकी है जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजनंदिनी की मौत के पीछे कौन था। क्या वह सचमुच एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश। और सबसे बड़ी बात, जब अनु को अपने पुनर्जन्म का पूरा सच पता चलेगा, तब उसका अगला कदम क्या होगा। क्या वह राजनंदिनी को इंसाफ दिला पाएगी या फिर सच की तलाश में उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर रात से पर्दा उठेगा और हर किरदार का असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि अब कहानी में ऐसा तूफान आने वाला है जो किसी की भी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने देगा। मंदिर के अंदर कदम रखते ही अनु को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी शांति छाई हुई होती है। अनु की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। तभी उसकी नजर मंदिर के एक कोने में बैठी सिद्धि माता पर पड़ती है। सिद्धि माता की आंखें बंद होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि अनु वहां आने वाली है। अनु धीरे धीरे उनके पास पहुंचती है। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। वह समझ नहीं पा रही होती कि आखिर उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। तभी सिद्धि माता अपनी आंखें खोलती है और बिना अनु के कुछ कहे ही बोल पड़ती है, आखिरकार तुम आ ही गई बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सिद्धि माता की यह बात सुनकर अनु हैरान रह जाती है। वह घबराते हुए पूछती है, आप मुझे जानती हैं और आपको कैसे पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। सिद्धि माता हल्की सी मुस्कान देती है